हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मन के मन हार रहे हैं। आपके दुश्मनों के मन में जो एक जीत का एक भ्रम था वो कहीं ना कहीं अब हारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो दुश्मन है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये दुश्मन आपके कौन है। तो जो भी दुश्मन है उनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख सकते हैं। तो कार्ड शफल कर लिए हैं। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। कलेक्टिव टाइमलेस है, जब से आपको रीडिंग मिलती है तब से लागू होती है। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अगर कोई कार्ड रीडिंग सीखना चाहता है, कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो अपनी सीट बुक करा दें। लिमिटेड सीट है, इसके बाद बुक नहीं होगी। तो अभी फ़ीस में भी छूट मिल जाएगी आपको, तो करा सकते हैं आप। बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स कर सकते हैं। देखो, अगर आप एडवांस कोर्स करेंगे मुझसे तो आपको बेसिक भी मुझी से करना होगा, तब मैं अन्य से आप सीखा हुआ है उसको मैं लागू नहीं करूँगी, ठीक है। तो चलते हैं। कार्ड मैंने शफल किए हैं, फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आप कमेंट्स करके अपने एनर्जी को भेज दो। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपने अपने आप को बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदल दिया है पूरी तरीके से। एक तरीके से कहूँगी कि अपने आप में परिवर्तन लेकर आए हैं। आप अगर चुलबुले टाइप से थे तो थोड़े गंभीर हुए हैं, अगर आप गंभीर थे तो थोड़े से चुलबुले हो गए हैं। कुछ तो परिवर्तन आपने अपने अंदर किया है, लेकिन आप बातों को आप बहुत गंभीरता से लेने लगे हैं। ज़िंदगी को एक तरीके से आप ऐसे जी रहे हैं कि अब आप समझ पाए हैं कि जीवन है क्या। दरअसल ये गंभीरता जो है ऐसी नहीं है जैसे होती है ना, बहुत सीरियस हो गए, अरे लाइफ ये वो, नहीं नहीं, ये मस्ती वाली गंभीरता है। ये गंभीरता ये आई है कि अब मुझे अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना है। मैं बहुत जी लिया दूसरों के लिए, बहुत जी ली दूसरों के लिए। तो ये मजबूती, ये जो गंभीरता जो लाए हैं आप अपने प्रति लॉयल बन के आए हैं, क्योंकि अभी तक आपने अपने साथ वफादारी नहीं की है, आपने लोगों के साथ वफादारी की है। अपने साथ कैसे वफादारी नहीं की? अपना ध्यान नहीं रखा। अगर किसी ने दिल दुखा दिया तो दुखा दिया, उसको भी माफ़ कर दिया, उसके लिए भी खड़े रहे, तैयार रहे। अपने ही दिल को दुखाते रहे, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, अपने माइंड पर ध्यान नहीं दिया कि कितनी आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, कितना आपको रिलैक्स की ज़रूरत थी। अपनी बॉडी, मन, दिमाग, कहीं भी आपने ध्यान दिया ही नहीं। तो अब इन चीज़ों के प्रति आप गंभीर हो रहे हैं और सोच लिया है कि ये ज़िंदगी मेरी है और मैंने बहुत अपने दिल को दर्द दिया है और अब मैं अपने प्रति वफादार रहूँगा या रहूँगी। बहुत कर ली मैंने वफादारी लोगों से। तो अब आप मस्ती में, मौज की स्थिति में आने वाले हैं। और ये एनर्जी किसकी है मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स करके। तो आपके दुश्मन जब आपकी ये एनर्जी देखते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग भी हो गए हैं, आप अब इमोशनल बन के ही नहीं सारे काम करते हैं, आप अब बुद्धि से भी काम लेने लगे हैं। पहले क्या था, दिल की भावनाओं में बह जाते थे, दिल से सोचते थे। मैं, जैसे मेरे घर वाले मुझे कह देते साधु संत की आत्मा, तो वो साधु संत वाली आत्मा चढ़ी रहती थी कि पाप कर्मा और कर्मा ना बन जाए, कहीं ये इंसान ठीक है, ये उल्टा व्यवहार कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं भी करूं और मेरा भी कर्मा ख़राब हो जाए। चलो इसको माफ़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो इग्नोर करते हैं। बुरी बातों को इग्नोर करते 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 क्या हुआ, आपने अपने दुश्मनों को इतना महान कर दिया कि ये दुश्मन ऐसा समझने लगे कि आपके अंदर क्षमताएं नहीं भिड़ने की, आपके अंदर मुकाबला करने की क्षमता नहीं। आप हमेशा इमोशनल होकर सोचते हैं, आप दिल से सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग आप पर हावी होते चले गए, आपको और दुख में और दर्द में डालते रहे, रुकावटें पैदा करते रहे आपके जीवन की। तो जब ऐसे लोग जब ये सोच लेते हैं कि ये इंसान तो बहुत सीधा सच्चा है, इसके ये तो दिल से ही काम लेता है, इसकी बुद्धि तो ये काम ही नहीं करता अपनी बुद्धि से, और हम इसको जैसे चाहेंगे वैसे नचा लेंगे, हम जब चाहेंगे रो धो के दिखा के इसको फिर से अपना लेंगे और जब चाहेंगे तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये भूल गए कि आप पागल तो
है नहीं, आपके अंदर भरपूर मात्रा में जोश भी है, आपके अंदर भरपूर मात्रा में बुद्धि है, विवेक है, लेकिन आप क्या है, बहुत सीधे सरल स्वभाव से चलना चाहते हैं। आप लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से करना चाहते, किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते। इसका लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और आपके दुश्मन बन बैठे। ये देखो व्यर्थ वाले दुश्मन हैं, आपकी ही अच्छी बातों से जलना, आपकी अच्छाइयों से कुढ़ना, क्योंकि खुद तो ये इतने अच्छे नहीं हो पाए, चरित्रवान नहीं बन पाए। देखो आपका चरित्र भी बहुत अच्छा है, हो सकता है लोगों ने आपको बदनाम किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपका जो चरित्र है, आप हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हैं कि ये मिल गया इसके लिए भी, इस पे भी दिल आ गया, उस पे भी दिल आ गया, ऐसे टाइप के आप बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर प्यार हुआ भी है तो किसी एक व्यक्ति से, आप जगह जगह जाने वाले लोगों में से नहीं हैं, है ना। और अगर हैं, अगर जो भी सुन रहे हैं, तो भाई ये रीडिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सशक्त चरित्र वाले इंसान की रीडिंग है, जिसने अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखा है। जो चरित्र देखो, बहुत सारे मामलों में चरित्र की व्याख्या होती है, ठीक है। तो आपके सारे अच्छे आचरण को मिलाकर ही ये अच्छा चरित्र बना है आपका, है ना। तो अब जब इतने मजबूत चरित्र से हैं, और आपके जो भी दुश्मन रहे, ये आपके पार्टनर, खुद के पार्टनर हो सकते हैं, पर्सन या पर्सनी हो सकती हैं, यानी कि पति पत्नी हो सकते हैं, घर परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस या कार्य क्षेत्र में कोई दुश्मन हो सकता है। ये जो भी दुश्मन हैं आपके हिसाब के नहीं हैं, यानी कि इनका चरित्र भी मजबूत नहीं है, इनके अंदर मैनर्स नहीं है किसी भी चीज़ के, ना बातचीत करने के, ना चरित्र इनका मजबूत है। ये इधर उधर भी अपना चले जाएंगे, कहना शब्द अच्छा नहीं लगता कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ मुंह काला करते फिरेंगे, ऐसे भी हिसाब के ये लोग हैं। तो इनको एक जलन होती है, चिड़न होती है, कुड़न होती है कि ये आपके जैसे नहीं है। तो इन्होंने हमेशा से आपको हराने की कोशिश की, लेकिन आज की स्थिति में जो आपने बदलाव किया है अपने अंदर, देखो आपके जीवन में आने वाली हैं बहुत सारी खुशियाँ। बहुत आप अंधकार में रह लिए, बहुत आप मून की एनर्जी में रह लिए, अब आप सूर्य की एनर्जी में, सन की एनर्जी में आने वाले हैं। देखो मून की एनर्जी में जब इंसान जाता है तो क्या होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियां, तमाम तरीके की दुविधाएं, कष्ट से गुजरे आप। क्योंकि आप जो है, देखो कष्ट क्या है, कष्ट कुछ है ही नहीं जीवन में, हमें कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। हम सिर्फ उस इंसान को इतना महत्व दे देते हैं, हमारा मन जो है हमें कष्ट पहुंचाता है कि हम किसी को इतना अपना मान बैठते हैं, कोई उसकी कही हुई हर बात हमें बुरी लगती है, उसके किए हुए हर काम बुरे लगते हैं, वो जो भी हमारे खिलाफ करने की कोशिश करता है हमें वो दर्द पहुंचाता है। क्या समाज के इतने लोग हैं, क्या उनके किसी काम से हमें दर्द पहुंचता है? कितने लोगों के चरित्र खराब होंगे, कितने लोग इधर उधर जाके रिलेशन बनाते होंगे, कितने ही लोग ऐसे होंगे आपके सामने कि घर में बीवी या बच्चे या पति पत्नी हैं, सब हैं, और फिर भी बाहर रिलेशन है। क्या आपको बुरा लगता है? बुरा लगता है, लेकिन आपका दिल नहीं दुखता है। बुरा तो आपको उन लोगों के लिए भी लगता है जिनके साथ गद्दारी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका तो दिल नहीं दुखता ना कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो गया। कब दिल दुखता है? जब हम सामने वाले को अपना मान बैठते हैं, हम बहुत ज़्यादा उसको महत्व दे देते हैं। तो ऐसे लोग महत्व के काबिल ही नहीं हैं जो आपका दिल दुखा रहे हैं। आप देखो संसार में आए हैं, पृथ्वी पे आए हैं, सिर्फ अपना दिल तोड़वाने तो नहीं आए हैं, लोगों की उल्टी सीधी सुनने तो नहीं आए हैं, केवल कष्ट भोगने तो नहीं आए हैं। ठीक है, पृथ्वी दुखालय है, इसमें दुख हैं, तो इसमें अपने आप को खुश रखने के भी बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने ऊपर लागू ही नहीं करना चाहते। जब हम ये नियम समझ लेते हैं कि खुश रहने का नियम सबसे पहले ये है डी अटैच, यानी कि अटैचमेंट मत रखो किसी चीज़ से। ईश्वर कह रहे हैं तुम्हें यहाँ परमानेंट नहीं रहना है, और हम ऐसे लगता है जाने क्या हम हजारों साल तक यहाँ जिंदा रहेंगे, ऐसे चीज़ों को, वस्तुओं को, रिश्तों को जोड़ने में लगे रहते हैं और फिर दुख करते रहते हैं। तो जिसने सीख लिया सब छोड़ो, सब बवाल हटाओ अपनी ज़िंदगी से। जो भी बुरा वक्त है उसको हटाओ अपनी ज़िंदगी से, जो बुरी बातें हैं उसको सोचना ही नहीं है। कचरा जब हम घर में नहीं रखते है ना,
और हम कचरा अपने अंदर इतना समेट के रखते हैं, अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर। क्या कचरा है? हम सालों सालों की बात याद रखेंगे, उसने फलाने इंसान ने डेट, तिथि और दिन और टाइम तक निश्चित रखेंगे, उस टाइम इन कपड़ों में ये बात हुई थी, है ना, और उसने ये कहा था, तब मेरा मन बहुत दुखा था। और वो बातें याद कर करके सारी ज़िंदगी हम रोने में निकाल देते हैं। तो भाई इन कचरों को अलग करो, रिलैक्स करो, हीलिंग कराओ। अपनी हीलिंग अगर कराना चाहते हैं तो मुझसे भी करा सकते हैं। तो आपने स्ट्रेंथ बहुत रखा, आपने मून की एनर्जी से निकल के आप जो सन की एनर्जी में आए हैं, गजब की एनर्जी है। तो आपके दुश्मन समझ रहे हैं कि आपको अब हराना मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया है। आपको अपना प्यार चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना वो व्यक्ति चाहिए जिसको आप कभी किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके लिए आप पागल थे, जिसके लिए तो आप जान भी दे सकते थे। और आपके जैसे व्यक्ति को छोड़ के अगर वो इंसान गया तो कहाँ उसको सुख प्राप्त होगा? सोचो, क्या कभी उसको ऐसा इंसान मिलेगा जो आप थे, जो जिस प्रकार से आपने केयर की, कदर की ऐसे लोगों से? या ऑफिस वर्क में आप थे तो जो काम आपने मेहनत से, लगन से किया, क्या उनको ऐसा एम्प्लॉय मिलेगा? क्या ऐसा कार्यकर्ता मिलेगा? नहीं। थोड़ा ना मेरे गले में अभी थोड़े दिन से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर ध्यान नहीं देना, अच्छा। और मौसम बदल रहा है, लगभग सभी के साथ ही है, ये है थोड़ा सा सर्दी जुकाम ये सब चल ही रहा है। तो आपने अपनी हिम्मत बहुत रखी, हिम्मत को नहीं खोया, और इसी जज्बे को देखते हुए आपके दुश्मनों के मन अब हार रहे हैं। आप वो सोच नहीं पा रहे हैं, आपको हर बार नया कष्ट देने की कोशिश करते हैं। और आप हर बार ये जो मन पे आपने कंट्रोल किया है, जो विजय प्राप्त की है, आप जो गंभीर हो गए हैं अपने मन के प्रति, वफादार हो गए हैं अपने प्रति, कि बस अब कोई मुझे दुख नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये जो आपकी लॉयल्टी अपने प्रति हुई, आप अपनी एनर्जी में आ गए कि अब जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा, करूँगी। तो अब आपसे कौन जीत लेगा? तो आपके दुश्मनों के मन हार गए कि अब बस बहुत हुआ, अब नहीं, इससे पंगा लेने का कोई मतलब ही नहीं है। मौज कब आती है? इंसान पंगा कब लेता है? सामने वाला चिढ़ रहा है, कुढ़ रहा है, रो रहा है, धो रहा है, परेशान हो रहा है, और आप कैसे हो गए हो? जा भाई, करता रहे, कोई फ़र्क नहीं है। जा जा भाई, तू अपने मन की कर ले, अपनी इच्छाएं पूरी कर ले, जितना दुख पहुंचाना है पहुंचा ले, यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ दुखी ही नहीं है। यहाँ तू है कौन? तेरे को मानते ही नहीं है हम। ऐसी एनर्जी में हो आप कि है कौन? मेरे जीवन में कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो मुझे दुख पहुंचाए। तो बस ये हुई ना बात। तो ये स्ट्रॉन्ग आप जो हुए हैं, बस तो आपको बस में करना आसान है ही नहीं, और ये लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, जो भी आपके दुश्मन बने बैठे हैं। तो इनकी तो हार निश्चित है, और ये अंदर से हार रहे हैं। आप पूरी तरीके से आपको कष्ट पहुंचा के देख लिया इन्होंने। तो ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो, अफर्मेशन बोलते रहो, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुझे कोई दुख नहीं पहुँचा सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। शेयर वेयर कर दिया करो थोड़ा सा, और रीडिंग कराना हो तो करा लो, दिए हुए नंबर पे बात करो अपनी दीदी से। और ऐसे ही नहीं है, रीडिंग के बारे में ही बात करना है, और रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, अपना ख्याल रखो, गॉड ब्लेस यू, और खुश रहो।